फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैट्राइसिस के जो 2012 से पूछे गए हैं। तो आई होप ये आपको दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पे साइड पे मैं वो करवा दूँगा, अपने टेक्निकल पर्सन से कह के पेस्ट करवा दूँगा क्वेश्चन। बट आई होप ये दिख रहा होगा और आपके पास बुक भी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 की अगर मैं बात करूँ तो उसमें पूछा गया है कि ऑर्डर क्या है। ओके, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, x, y और z, इसका ऑर्डर क्या होगा। इसकी रो कितनी है? इसकी रो है 1, यानी 1 क्रॉस, और इसके कॉलम कितने हैं? तो 3। तो इसका ये ऑर्डर, इसका पर्टिकुलर मैट्रिक्स का ऑर्डर ये होगा। अब दूसरी मैट्रिक्स जो उन्होंने दी है वो है, कुछ भी वैल्यू है, मैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ए एच जी इस तरीके से कोई भी वैल्यू है, वो वैल्यू डजेंट मैटर एक्चुअली। सो कितनी रोज़ हैं? 3 रोज़ एंड 3 कॉलम, तो उसका आ जाएगा 3 क्रॉस 3। ओके, एंड द लास्ट वन इज दैट इज इस तरीके से दिया है, एक्स, वाई एंड जेड। 3 रोज़ देयरफॉर 3 एंड 1 कॉलम देयरफॉर 1। अब होता क्या है, देखिए होगा क्या बेसिकली, जब आप किसी भी मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स ए लेता हूँ एग्जाम्पल के जैसे समझाता हूँ, और मैट्रिक्स बी के साथ अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो एक कंडीशन होनी चाहिए सेटिस्फाई। सबसे पहले कि जैसे मैट्रिक्स ए मैंने इसको कंसीडर किया और मैट्रिक्स बी मैंने इसको कंसीडर किया, तो इसका जो है वो 1 क्रॉस 3 है और इसका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 3 है। ठीक है, अब होगा क्या बेसिकली कि जो नियरेस्ट वन है, उस जो नियरेस्ट वन है ना, वो कैंसिल करना है आपको, और जो फार वन है वो उसका ऑर्डर बन जाएगा ए बी का। क्या बन जाएगा फार वन का ऑर्डर? 1 क्रॉस 3। ये समझाने के लिए लिखा है इस तरीके से, हालांकि ये डिवाइड मल्टीप्लाई होगा हर एक एलिमेंट, बट समझाने के लिए लिखा है कि जो नियरेस्ट वन है वो क्रॉस हो जाएगा और ये 1 क्रॉस 3 हो जाएगा ए बी का पार्ट। तो अगर सिर्फ इतना पूछा होता तो आप बोलोगे इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 3 है, बट इसके साथ ये वाला जो सी है वो भी आप पिक्चर में लाओगे, तो होगा क्या, इसका मल्टीप्लिकेशन आप जब करोगे इस सी वाले पार्ट का, जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 1। अगेन इसमें एक ही चीज़ करनी है कि ये जो नियरेस्ट वन है, जो पास वाला है, पास में है ना, उसको कैंसिल करना है, और जो ए बी सी से जो बनेगा उसका ऑर्डर आ जाएगा आपका 1 क्रॉस 1। तो आपका आंसर आ जाएगा बी, 1 क्रॉस 1। क्लियर है ये? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी एग्जिस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लीकेशन आर नेसेसरी। अगर हम ऐसा कहते हैं कि सम, कोई एक मैट्रिक्स है, कोई बी मैट्रिक्स है, ओके, इसका सम भी एग्जिस्ट करता है और इसका प्रोडक्ट भी एग्जिस्ट करता है, तो इसके लिए ऐसी कौन सी कंडीशन है जो 100% होनी ही चाहिए। तो दो मैट्रिक्स को अगर आप ऐड करते हो तो उसके लिए उसकी जो नेसेसरी कंडीशन जो यहाँ पे दी है, जैसे कि फर्स्ट कंडीशन क्या करिए, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, तो यह डेफिनेटली सेटिस्फाई करना चाहिए कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी होना चाहिए, ओके, और सेम ऑर्डर भी होना चाहिए, एंड सेम ऑर्डर, इस पे भी हमें फोकस करना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करी है कि ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। दिस इज़ नॉट अ नेसेसरी कंडीशन, इट मे बी सिंगुलर, इट मे नॉट बी सिंगुलर, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका बी ऑप्शन, दैट इज़ इसका आंसर आ जाएगा आपका ए ऑप्शन। ओके, सॉरी, इसका आंसर आ जाएगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, दैट इज़ ओनली वन स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, इट मे और मे नॉट बी द सिंगुलर वन। ठीक है, आगे बात करते हैं हम कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है हमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 अगर उसकी बात करते हैं तो उसमें क्या दिया है कि एक मैट्रिक्स दिया है आपको जिसकी वैल्यू है कुछ इस प्रकार, 3, 5, 7, 4, 6 एंड 8। ओके, इस मैट्रिक्स का नाम दे दिया ए, एंड दूसरा मैट्रिक्स दिया है आपको 3, 5, 7, 4, 6, 8। अगर आप देख रहे होंगे ना तो बहुत ध्यान से ऑब्जर्वेशन से ही पता चल जाएगा कि यहाँ की जो रो है, सॉरी, यहाँ का जो ये वाला कॉलम है वो यहाँ की रो बन गया है, और यहाँ का ये वाला जो कॉलम है वो यहाँ की दूसरी रो बन चुका है, यानी मैट्रिक्स को ऐसे लेटा दिया। तो अल्टीमेटली ये क्या हुआ है? ट्रांसपोज। ये देखने से ही पता चल गया, आपको ऑप्शन भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो बी इज़ अ ट्रांसपोज ऑफ ए, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 3।
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जो एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है, हमारे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 3 है। नेक्स्ट जो बात करते हैं उसमें क्या बोला है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स जिसको मैंने आई जे से रिप्रेजेंट किया है, और सच दैट कि आई और जे इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब आई और जे एक समान नहीं है। ओके, समझ में आया? कब? जब आई और जे एक समान नहीं है तब 0 हो जाएगा। इसका सिंपल मतलब ये होता है, एक सेकंड मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 4 जो हमारे हिसाब से है, और बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन को समझना आना चाहिए। क्या कह रहा है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए आई जे, ठीक है, ओके, और उसमें क्या कहा उन लोगों ने कि ए आई और जे इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, यानी एलिमेंट्स की बात कर रहा है इसके अंदर के, ठीक है। और वो 0 कब होगा? फॉर किसके लिए 0 होगा? जबकि आई इज़ नॉट इक्वल्स टू जे। यानी आई इक्वल्स टू जे का मतलब क्या है बेसिकली? आई इज इक्वल्स टू जे का मतलब क्या है बेसिकली कि ये वाले एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट, जैसे A11, A22, A33, ओके, तो उसके लिए तो ये 0 है, सॉरी नॉट इक्वल्स टू के लिए 0 है, ठीक है। यानी कि इनके लिए तो कोई वैल्यू है, बट इसके अलावा जैसे A12, A21, A31, A32, ये जितनी भी वैल्यूज़ है ना, इसके अलावा डायगोनल एलिमेंट के अलावा सारे ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। ये मान के चलिए, समझ में आ रहा है? ये सारे ज़ीरोज़ हैं, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट है। तो क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या कहा है कि ए आई जे इज इक्वल्स टू के फॉर के इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट फॉर आई इज इक्वल्स टू जे। यानी क्या कहा कि ए आई जे जब आई और जे इक्वल है ना, उस वक्त ये कोई के कांस्टेंट है, यानी यहाँ पे के, यहाँ पे के, यहाँ पे के। पता चल रहा है? तो क्या कहा उन लोगों ने? इज़ अ कॉल्ड। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को आप क्या कहोगे? तो ये टाइप ऑफ मैट्रिक का क्वेश्चन है। मैंने कहा था कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आपको पढ़ना है, ठीक है, मैंने शायद पढ़ाया भी है ये। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का क्या है कि बाकी सब 0 और यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू हो। तो क्या ये यूनिटी होगा, क्या ये स्केलर होगा, क्या डायगोनल होगा, ये आपको बताना है। तो आपको क्या करना है, उसके लिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है, ठीक है, ओके। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से क्या होगा? देखिए, अगर यूनिटी होता तो क्या होता? यूनिटी होता तो 1 1 1, बाकी सब 0 हो जाते हैं, ठीक है, ओके। एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ पे एक्सटर्नल नॉइज़ की वजह से मुझे थोड़ा कट करना पड़ा, ओके। तो यूनिटी होता तो सारे के सारे 1 हो जाते, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, कोई डाउट नहीं है। बट यहाँ पे अगर स्केलर है, स्केलर यानी क्या है कि कुछ वैल्यूज़ हैं, बट यहाँ पे अगर इक्वल वैल्यूज़ है ना सारी की सारी, तो वो इक्वल वैल्यूज़ इट मे बी लाइक आई वुड कंसिडर एट 2 2 और 2, के जगह पे मैंने 2 ले लिया, ओके। तो ये जितनी भी बाकी वैल्यूज़ ज़ीरोज़ हैं, के जगह पे मैंने 2 ले लिया। दैट मीन्स कि ये आपका स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है। यूनिटी होता तो 2 के जगह पे 1 होता, बट के में भी एनी कांस्टेंट, कोई भी हो सकता है, 3 4 5 6, इसलिए इस तरीके से यूनिटी मैट्रिक्स। पता चल रहा है? आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 5, चलिए इसको ख़त्म करते हैं, एटलीस्ट 5 क्वेश्चन कर देते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है फटाफट से? द सम ऑफ मैट्रिक्स दिस 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 दिस, ये कुछ सम ऑफ मैट्रिक्स है। कौन सा? ये एक मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स। इन तीनों का अगर आप सम करते हो तो आपको 10 5 और 5 मिलता है। तो सिंपल, आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। x x और y ले लिया आपने, ठीक है, प्लस y y और z ले लिया, और यहाँ पे z 0 0 ले लिया, ठीक है। सिंपली आपका जो सम करोगे ना आप जब इन तीनों का, तो आपको क्या मिल रहा है? 10 5 एंड 5। दैट मीन्स क्या होगा? सिंपल आप इससे क्या समझ सकते हो? x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 10, ओके। x प्लस वाई प्लस 0 इज इक्वल्स टू 5 एंड y प्लस जेड प्लस 0 इज इक्वल्स टू 5। तो आपको कुछ नहीं करना है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को सिर्फ सॉल्व करना है एंड यू विल गेट द वैल्यू ईजिली, ठीक है। कैसे सॉल्व करोगे? देखिए, आप क्या कीजिए, x प्लस वाई की वैल्यू है ना, यहाँ पे रख दीजिए, ओके। तो x प्लस वाई की वैल्यू आपकी 5 है जो आपने यहाँ पे रख दी। अब जब यहाँ पे आपने वैल्यू रख दी तो आपका इक्वेशन कैसा बन गया? 5 प्लस जेड इज इक्वल्स टू 10। तो आपका जो z हो जाएगा 10 माइनस 5 दैट इज़ 5। आपको ऑप्शन देखना है फटाफट से, आपको कैलकुलेट क्या करना है? y कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो z आपने निकाल लिया, ओके।
नेक्स्ट देखते हैं, z निकालिए तो आपके पास दूसरी एक इक्वेशन है y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5, ओके, और आपने z निकाल दिया 5, दैट मीन्स डेफिनेटली y इज इक्वल्स टू 0, तो ये आपका आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, वंदे मातरम।